नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बैठक और मैं हूं आपके साथ राहुल साक्या। कल का दिन मतलब कल 6 जून है और कल का दिन सत्ता के लिए बहुत खतरनाक दिन है। सत्ता की नींव हिलाने वाला दिन है, सत्ता को झकझोरने वाला दिन है। और क्या होता है ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन कुछ मीडिया वाले कि मुझे दुख इस बात का है कि जो स्टूडेंट जाएंगे, चलिए बड़े चेहरे तो मतलब हर इंसान के पास है, बड़े चेहरे आएंगे, अगर जेल चले भी जाएंगे तो उनके पास उनका एक वकील होगा और वकील उनका एक काम करेगा और उन्हें बाहर छुड़ा लेगा। अगर ये चीज़ नहीं होती है तो बाहर चले जाएंगे, आप अपना गाना बना लेंगे, आप अपना कुछ भी कर लेंगे। अगर कोई इंसान इस सिस्टम से लड़ने के लिए खड़ा हो गया है ना, तो सर आप उसका साथ दीजिए। वहीं आप ये बात आपने किसी दिन ये बात पूछी किसी से कि मतलब जो यूनिवर्सिटी से स्टूडेंटों को भर भर के अगर किसी जगह ले जाया जाता है, जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की रैलियां होती हैं, उसमें यूनिवर्सिटी से बच्चों को भर भर के ले जाया जाता है। जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते उन्हें समोसे, टिक्की और 2 वक्त की रोटी पे ले जाया जाता है। क्या आपने उस दिन पूछा कि मतलब जो सत्ता में बैठे लोग हैं ये गरीब लोगों को लेके जा रहे हैं, इन्हें फंसा दिया जा रहा है, क्या इन लोगों पे क्या बीतेगी? आपने कभी ये सोचा? लेकिन आज आप स्टूडेंट को, आज आप इस देश के जैन जी को, आप सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें इस बात का डर है कि जो स्टूडेंट हैं या जो किसी तरीके से पैसे जुटा के रहा है। सर अगर आपको पैसे जुटाने की अगर इतनी तकलीफ थी ना, तो आपने सत्ता में बैठे हुए लोगों से आपने ये क्यों नहीं पूछ पाया? गलत क्वेश्चन के अगर सही कराने के लिए अगर हम कहते हैं अगर ये क्वेश्चन गलत है उसकी फीस ली जाती है, इस बात को आप नहीं समझते हैं। मेरे पिता या किसी स्टूडेंट के पिता या जो किसान होता है ना, वो कैसे पैसे कमाता है ना सर, आपको ये समझ में नहीं आता है सर। आज आपने ये कह दिया कि मतलब मुझे उनकी चिंता है, जो बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, जो बच्चे अपनी फीस का जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को यहाँ आएंगे, अगर वो जेल चले जाते हैं, अगर उन्हें कोई परेशानी होगी तो उनका क्या होगा? आपने ये सोच लिया? आपने ये नहीं सोचा कि पिछले 15 साल से इतने एग्जामों में दिक्कतें आ रही हैं, तो सत्ता मतलब आप इतने बड़े पत्रकार होने के बाद आप किसी से सवाल पूछ सकते हैं। आप तो किसी के नीचे काम नहीं करते ना, आपका तो अपना यूट्यूब चैनल है, तो आप कम से कम सत्ता से ये सवाल पूछते कि मतलब इन बच्चों को क्यों परेशान किया जा रहा है, इन बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपने ये तो नहीं पूछा। आज जब प्रोटेस्ट करने बच्चे पहुंच रहे हैं और शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने पहुंच रहे हैं, आपका सीधा सीधा ये मतलब है कि उस प्रोटेस्ट में जाओगे तो जेल ही जाना पड़ेगा? या जब शांतिपूर्वक कोई प्रोटेस्ट होगा, हम जब फूल देने की बात कर रहे हैं, हम फूल देंगे एक दूसरे को, हम फूल से किसी पुलिस वाले को फूल देंगे, क्योंकि जो पुलिस वाले उसमें काम कर रहे हैं उनके ही बच्चे तो इसमें हैं। पुलिस वाले भी कोई करोड़पति नहीं होते हैं जो मतलब 2 करोड़ रुपए मिल गए और उन्हें उनका कोई पेपर खरीद ले, उन्होंने कहीं से पेपर खरीद लिया। वो भी 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद, पुलिस वालों से ज्यादा आज की डेट में मेहनत कोई नहीं करता होगा, 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी उनके ऊपर सवाल उठते हैं ना। तब आपने नहीं पूछा कि इस बच्चे का पैसा कहां से आया? मेरे पिता या इस देश में स्टूडेंटों को जितने बच्चे पेपर देते हैं उन बच्चों के पिता कहां से पैसे लेके आते हैं ना, ये बात अगर आप जान जाओगे ना तो आपकी रूह कांप जाएगी। आप बेशक बड़े पत्रकार बन गए हैं, लेकिन अगर हमारे जैसे और हमारे जैसे गांव के आने वाले बच्चों के लिए अगर भविष्य के बारे में सोचेंगे ना सर, तो तब आपको पता चलेगा कि कितना तकलीफ है। सर आपने ये नहीं जान पाया कि 5 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, तो कम से कम उन्होंने जो सुसाइड किया है तो मतलब उनका कहां, सरकार से आपने ये बात पूछने की कोशिश की कि 5 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है? सर आप इस पर जवाब दीजिए। सर आपने एक बार भी ये कहने की कोशिश की, आपने ये बात पूछने की कोशिश की कि धर्मेंद्र प्रधान जी ऐसा क्या है इस कुर्सी में जो आप छोड़ नहीं रहे हैं? आप ये किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कौन करता है? सरकारी नौकरी सर वो करते हैं जिनके घर में सिर्फ एक महीने 2,000 रुपए 3,000 रुपए रूम रेंट दे पाते हैं हमारे पिता, और
और 200 रुपए फॉर्म भरवाने के लिए हमारी डेट निकलने के चांस हो जाते हैं, तब हम फॉर्म भर पाते हैं श्रीमान जी। और बच्चे इतने परेशान होते हैं ना, एक जगह एग्जाम देने जाते हैं ना, एक जगह एग्जाम देने जाते हैं तो वहां का पैसा किस किस से वो मांगते हैं ये वही समझ सकता है, या उसके पिता समझ सकते हैं। आप नहीं समझ सकते हैं कि मतलब कितना कष्ट होता है। मैंने मास कम्युनिकेशन किया, मेरे पिता समझ सकते हैं, मेरे पिता ने मुझे पैसे कहां से दिए, लेकिन और कोई नहीं समझ सकता है मैं किस कंडीशन में हूं। अगर आज प्रोटेस्ट बन रहा है, शांतिपूर्वक बन रहा है, तो आप मतलब जैन जी से ये कहिए कि जैन जी आप जाइएगा, लेकिन शांति रखिए, शांति बनाए रखिएगा, क्योंकि जो प्रोटेस्ट अगर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट होता है और ये हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, ऐसा तो है नहीं आप डराने की कोशिश कर रहे हैं और आप किसी इंसान को हिम्मत देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप सत्ता से सवाल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं राहुल साक्या, मैं अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करूंगा कि प्लीज सर, अगर आप इस देश के यूथ को समझते हैं और सर आप थोड़ी भी अगर इनकी चिंता करते हैं तो प्लीज इस कुर्सी में कुछ नहीं रखा है सर। और शिक्षा व्यवस्था आपके सामने है सर। आपने ये कहा था जब आप आए थे तो न खाएंगे और न खाने देंगे, अब तो सर मतलब न खाने की तो बात ही नहीं है कहीं सर। अगर हम किसी भी चीज को लेके कष्ट में हैं, परेशानी में हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। आप कम से कम इतना करिए कि मतलब जिस मिनिस्टर पे अगर सवाल उठ रहे हैं और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, अगर बराबर सवाल उठ रहे हैं तो श्रीमान जी आप इतना जरूर करिए कि इस कुर्सी का कुछ कर दीजिए।